फिर वो कहता है कि मेरे मुंह से मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठे शब्द अंगारे की तरह निकल रहे थे, यानी बहुत ही उनमें ऐसे लग रहा था जैसे जहर भरा हुआ हो। यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता। यानी वो कहता है कि अगर मेरे पिताजी ने इस बात को मान सम्मान का, यानी अपने मान सम्मान का प्रश्न न बनाया होता और सच जानने की कोशिश की होती तो शायद वो बात मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाती और मुझे ही मार पड़ती, पर उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। यानी उस प्रदूषण, यानी जो मलाल अब मेरे मन में है, मैं उस चीज़ से ज़रूर बच जाता कि उस टाइम मुझे डांट पड़ जाती और मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता। उनके लिए व्यक्तिगत अपमान सबसे बड़ी बात थी। यानी अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि उनको इंसल्ट जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे अपनी। बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। यानी वो कहता है कि तब मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि पाप की जब हम छोटी सी शुरुआत करते हैं, यानी कोई गलत काम जब हम शुरू करते हैं तो उसके पीछे पता नहीं कितनी सारी बातें जुड़ जाती हैं जो उसको बहुत बड़ा बना देती हैं। अगले दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। यानी वह जब छोटा था, ये तब की बात है कि वो बहुत खुश हो गया कि उन्होंने मुझे स्लैप लगाया था कि अच्छी बात है, उनको निकाल दिया गया। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे, यानी काफ़ी साल हो गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। ट्रस्टी मंडल यानी जो मैनेजमेंट था उनका वो बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, यानी वो एक्सपायर हो गए थे। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था, यानी उसी स्कूल में उनको फिर से बुला लिया गया था क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। यानी वो बहुत बड़े विद्वान थे तो उनको फिर से बुला लिया गया। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था, यानी जो गलत किया था, वह शायद मुझे याद न आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे मातहत, मातहत मतलब नीचे का कर्मचारी या किसी के नीचे काम करने वाला व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी थी। यानी देखो कि किस तरह से उसके साथ भी वही घटना घट गई थी जैसा उसने मैथ्स टीचर के साथ किया था। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ, यानी व्याकुलता हुई एक, कि मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा एक दुख हुआ इस चीज़ को लेकर, व्याकुलता हुई कि मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरी कंप्लेन हो गई है। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए कि तब मुझे उनकी याद आई कि मैंने भी तो उनके साथ ऐसे ही किया था। गांव के मैदानों के बीच कभी पाँव में जो कांटा चुभ गया था उसके दंश को मिटाने के लिए मैं यहाँ वापस लौटा था। कांटा चुभ गया था यानी जो मैंने गलती की थी वो कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में, मेरे दिल में थी। तो वो कहते हैं कि मैं उसको दोबारा से उस कांटे को निकालने के लिए यहाँ आया था। कांटे को निकालने के लिए मतलब कि वो अपने टीचर से, उनसे क्षमा मांगना चाहता था। उस उजली रेत और उमड़ते समुद्र तट पर जहाँ से मैंने सफ़ेद पालदार नौकाओं को बहते देखा था, लेकिन आज मुझे वृक्षों की शाखाओं के बीच विचरते पवन ने विषाद के स्वर सुनाई दिए। वो कहते हैं कि कभी तो वहाँ पर शांत वातावरण होता था, कभी तो वहाँ पर पक्षियों के मधुर संगीत होता था, लेकिन आज मुझे जो हवा चल रही थी समुद्र के किनारे उसमें एक दुख भरा स्वर सुनाई दिया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर अपने अपराध के लिए आत्मग्लानि हो रही थी, पश्चाताप हो रहा था। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया, यानी जहाँ पर उसके मैथ्स टीचर रहते थे उस मकान को मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, यानी वो बहुत पुराना हो गया था। छप्पर के खपरेल यानी जो घास फूस से झोंपड़ी टाइप में उनका घर बना हुआ था काले पड़ गए थे, यानी बहुत पुराना हो गया था। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा।
अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जिन्हें मुझे जला डालना चाहिए था, पर मैं जला नहीं था। किसके लिए कहा गया है? कि जो उसने झूठ बोला था, कि ऐसे शब्द जो थे वो कि काश मुझे जला डालते, पर ऐसा नहीं हो पाया। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, कि यानी जब मैंने उन पर ब्लेम लगाया था, मैंने उनको गलत ठहराया था, झूठी शिकायत की थी, तो वो कहता है कि उस वक्त उनको कैसा फील हुआ होगा, मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी, कि मेरे बारे में उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोला है। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। मढ़ना मतलब लगा देना, कि कितना सभी ने उन पर कितना मतलब उंगली उठाई होगी या कितने गलत आरोप लगाए होंगे। लज्जा से मेरा मन आहत हो गया, कि ये सारी बातें याद करके शर्म के मारे मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है, यानी गेट जो था वो लॉक था। अध्यापक जी यहीं रहते थे, यह तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। वहीं पर मैंने उन्हें देखा। वो कहते हैं कि मैं टहलते टहलते जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो मैथ्स टीचर थे। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध यानी बूढ़े होने के बावजूद, कि बूढ़े होने के बाद भी वृद्ध ने दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर, कि वैसे तो वो वृद्ध हो गए थे लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी और वे शक्ल से बूढ़े नहीं लग रहे थे, पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे, यानी वो अपने किन्हीं विचारों में खोए हुए थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि वे मुझे पहचान गए हों। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि वे मुझे पहचान गए हों। हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हों और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो, कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। तो हो सकता है कि उनके कई विद्यार्थी जो हैं उनसे मिलते रहते हों सालों के बाद, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो पहचान नहीं पाते हों। वे घर की ओर जाने लगे, मैं भी साथ साथ चला। जैसे भी हो मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था। तो कहता है कि अब मैं माफ़ी मांगने चाहता था, अपने कलंक यानी जो मैंने गलती की थी, जो अपराध किया था, धो डालना चाहता था। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था। यानी वो कहते हैं कि मैं किसी न किसी तरह से अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। सर मुझे पहचाना? फिर उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। मुझे लगा अपना सर नाम वकील बताते ही, वकील क्योंकि उसके पिता एडवोकेट थे, कि उसे लगा कि शायद वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा। अन्याय, अपमान, रोष यानी जो गुस्सा, यानी जो भी पहले घटना घटी थी, पर मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा, सच्चे दिल से उनका उल्हाना सुन लूँगा, कि वो जो भी मुझसे शिकायत करेंगे वो मैं सच्चे दिल से सुन लूँगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। बहुत ज़रूरी था यह, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए, कि उनसे ज़्यादा यह मेरे लिए था कि वो अपनी जो भी दिल की बात, जो भी गुस्सा है वो मुझे कह दे। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष यानी बिल्कुल ही वो निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? यानी उन्हें फिर भी याद नहीं आया। मैं अत्यंत यानी बहुत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। यानी वो कहता है कि मुझे आगे लगा कि इनको तो कुछ याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपना पूरा जो है वो इंट्रो दे दी थी उनको, कि एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिएं। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? यानी उसने याद करने की कोशिश की लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आया। फिर वो कहता है कि चलो
तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि हो, ऐसा हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो और हम वहाँ पर चाय पियेंगे। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, यानी मान सम्मान वाले व्यक्ति थे। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने। वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि जो मुझे प्राप्त कर लेना चाहिए वो मैंने प्राप्त नहीं किया था। सफलता, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में। वो कहता है कि जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर और सफलता से बढ़कर, प्रतिष्ठा से बढ़कर, यानी मान सम्मान से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ वो प्राप्त नहीं कर पाया था। मेरा मन तिक्त उदास हो आया। तिक्त मतलब खाली सा हो गया था, उदास हो आया। जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूं। वो कहते हैं कि जिसे मैं याद ही नहीं उससे मैं अपने क्षमा कैसे मांग सकता हूँ, उससे माफ़ी कैसे मांगूं। उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं। स्मृति मतलब याद, अस्तित्व मतलब पहचान। वो कहते हैं कि इनके तो दिमाग में मेरी याद तक नहीं है, ये तो मुझे पहचानते तक नहीं। मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जानता तो नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी गणित में रुचि थी। गोस यानी एक राइटर हैं कि उनकी एक किताब हाल ही में आई है, कि मैथ्स की कोई बुक है कि वो अभी आई है, बड़ी अच्छी है, तुम देखना चाहोगे। यानी वो बिल्कुल एक सिंपल वे में और किसी भी बात को बिना याद करते हुए, यानी उन्हें कुछ याद नहीं था और बिल्कुल वो आराम से बोले जा रहे थे। कहते कि तुम उस बुक को देखना चाहोगे। और व्यवस्थित यानी सही ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों की अलमारी में से वे किताब ढूंढने लगे। एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतः हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है। वो कहता है कि एक इतने अच्छे व्यक्ति के, एक अच्छे और सच्चे इंसान की याद से भी बिल्कुल हट जाना कि उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं कि यह क्या कोई छोटी सज़ा थी कि नहीं, यह कोई छोटी सज़ा नहीं थी, लेकिन कि क्या जो पहले अपराध हो चुके होते हैं उनके लिए क्षमा मिल सकती है। यानी वह अब भी उस बात के लिए, उस अपराध के लिए पश्चाताप कर रहा था। आई होप कि बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर इसकी अच्छे से रीडिंग ले लेना और इसकी बुक एक्सरसाइज और इसकी वर्ड मीनिंग लर्न कर लेना, और मैं इसके आपके पास क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी और अपनी फेयर कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस मधुबन का कंप्लीट हो गया है। जो आपको 12 चैप्टर करवाने थे, 12 चैप्टर आपके हो गए हैं। जो मैंने चैप्टर करवाए हैं वो आप अपनी फेयर में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर लेना, और सभी चैप्टर का आप इंडेक्स ज़रूर बना लें। इंडेक्स जो है वो 1 लाइन लीव करके बनाना है आपने, और हर चैप्टर के साथ बेटा डेट और डे मेंशन करो। कुछ बच्चों की नोटबुक्स आ रही हैं जिनमें ऐसा नहीं है, तो आप अपनी प्रॉपर वे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक बना लें और इस चैप्टर को आप लर्न भी कर लेना।